बेहतर शिक्षा, अच्छी शिक्षा, वो शिक्षा जो जड़ों से हमको और हमारी पीढ़ियों को सुधार दे। इसके लिए कौन चाहिए? सीजेपी चाहिए। वो चाहिए जो कहीं ना कहीं स्पॉन्सर्ड तरीके से अपनी राजनीति करना चाहते हो, या फिर चाहिए रविंद्र सिंह भाटी जो कि शिक्षा को जड़ों से बदलना, सुधार करना, व्यवस्था में रहकर व्यवस्था को बदलने का दम रखने वाला इंसान चाहिए। कौन चाहिए? रविंद्र सिंह भाटी ने मुख्यमंत्री के नाम एक पत्र लिखा और उस पत्र में साफ साफ कहा कि बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर जो शिक्षकों की भारी कमी होती जा रही है, बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर जो शिक्षक, तृतीय श्रेणी शिक्षक जो है वो हद से ज्यादा कम है और कहीं ना कहीं ये बहुत ही गंभीर संकट है। इसको लेकर साफ साफ कहा है कि मुख्यमंत्री साहब, शिक्षा मंत्री साहब, आप लोग विशेष हस्तक्षेप कीजिए और स्थानांतरण की नीति को थोड़ा ढील दीजिए, नहीं तो यहां पर स्कूलों में शिक्षक बचेंगे नहीं। और इस तरीके से पूरी समस्या को किस तरह से समाधान निकालना है वो एक पत्र में लिखकर दिया। सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विद्यालयों की शिक्षण व्यवस्था जो है वो सुदृढ़ करनी होगी और विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा प्रदान करनी होगी। इसको लेकर एक पूरा लेटर लिखा और बात सिर्फ लेटर लिखने तक ही नहीं है। रविंद्र सिंह भाटी उनमें से हैं जो एक मुद्दा उठाते हैं तो उसे कभी छोड़ते नहीं। आपने देखा होगा ये वही रविंद्र सिंह भाटी है जिन्होंने भरी विधानसभा में एक बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने इस बात को पुरजोर तरीके से रखा था पूरी विधानसभा में उठाकर इस मुद्दे को उन्होंने ये कहा था कि अगर शिक्षा व्यवस्था को सुधारना है तो अधिकारियों और उनके साथ साथ तमाम सारे नेताओं के बच्चों को शुरू से पढ़ना होगा शिक्षण संस्थाओं में जो कि सरकार द्वारा चलाई जाती है, सरकारी स्कूलों में पढ़ना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो शिक्षण व्यवस्था कभी सुधरनी नहीं है। सारे अधिकारी और सारे नेताओं के बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ना होगा। इस बात को विधानसभा में उठाकर, जब विधानसभा में केवल और केवल राजनीति चमकाने के मुद्दे उठते थे, उस वक्त उन्होंने ऐसे मुद्दे उठाए थे और लगातार शिक्षा व्यवस्था को लेकर अगर कोई राजस्थान में पूरी तरह से सक्रिय है तो वो रविंद्र सिंह भाटी है। किसी को बहुत ज्यादा चिंता हो रही है तो वो रविंद्र सिंह भाटी को हो रही है और उसी को लेकर उन्होंने पत्र लिखा है। तो सवाल यही उठता है, सीजेपी चाहिए या भाटी जैसे नेता चाहिए जो अनर्गल सिर्फ और सिर्फ माहौल नहीं बनाना चाहते, काम करना चाहते हैं, शिक्षा के लिए जमीनी स्तर पे काम करना चाहते हैं। हर वक्त चिंता रहती है। आपको याद होगा 10वीं और 12वीं के जो बच्चे बाड़मेर जैसलमेर के अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, जिन्हें पता ही नहीं था उसके बाद क्या हो सकता है, उन्हें अपने खर्चे पर दिल्ली ले जाते हैं रविंद्र सिंह भाटी और दिखाते हैं दुनिया। वो मानते हैं इस बात को कि ये बच्चे सुधरेंगे तभी इनकी विधानसभा का विकास होगा। इस तरह की व्यवस्था करने वाले विधायक चाहिए, युवा चाहिए, या किसी भी तरीके से रकस क्रिएट करने वाले। जब बोल दिया था कि बातचीत के दरवाजे खोल दिए थे जेपी नड्डा ने, उसके बावजूद नहीं, हमें तो कैसे भी करके अशांति फैलानी है, वो अशांति फैलाने वाले सीजेपी चाहिए या रविंद्र सिंह भाटी चाहिए? क्या चाहिए ये बताना होगा। आप भी लिखते जाइए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम।
ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट, 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज़ चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म। 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।